सो हाय, आज की वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं यार नाटा जेईई 2025 के एस्पिरेंट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। काफ़ी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि भैया आने वाले समय के अंदर 2025 के अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, नाटा हो चाहे जेईई हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे जेईई पेपर 2 के अंदर BR को चाहे बी प्लानिंग हो, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। एक तो होता है भैया देखो एग्जाम में बैठना, और एक होता है एग्जाम में बैठने के बाद एडमिशन लेना। इन दोनों के अंदर दिन रात का फर्क होता है। हमको ये कभी नहीं मान के चलना है कि एग्जाम में बैठने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही उससे ही हमको एडमिशन भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, राइट। चाहे आपके क्लास 12 के अंदर कितने भी परसेंट हो, आप चाहे कितने भी परसेंट मतलब आप चाहे फेल हो चाहे पास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन आप एग्जाम में तो भी हो सकते हो, राइट। आप चाहे जेईई का एग्जाम ले लो चाहे नाटा का एग्जाम ले लो, इनके अंदर एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं चाहिए होता। आपको ये नहीं चाहिए कि आपको 75% चाहिए या 50% चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम आप दे सकते हो। बिकॉज एग्जाम होना और जो एडमिशन लेने की दोनों क्राइटेरिया, फिर दोनों जो अथॉरिटी ना जो कंडक्ट कराती है या फिर एग्जाम जो कंडक्ट करा रही है, काउंसलिंग जो कंडक्ट करवाती है, ये दोनों अलग अलग है। तो यार हर साल क्या होता है ना, स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि भैया होता क्या, किसी के 60% होते हैं, किसी के 75% नहीं होते, किसी के 70% होते हैं। तो एक्चुअली में क्या है, अगर हम जेईई पेपर 2 की पहले अगर बात करते हैं तो जेईई पेपर 2 के अंदर एडमिशन लेने के लिए NIT SP जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको 75% क्राइटेरिया कंपलसरी होना जरूरी है क्लास 12 के अंदर, राइट। राइट, तो अब क्या होता क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये नहीं पता कि बस 75% क्राइटेरिया आपको एडमिशन लेने के लिए कंपलसरी है। आपको एग्जाम में बैठने के लिए तो आप चाहे कुछ भी बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर लेकिन आपको 75% अगर नहीं हुआ तो आपको एडमिशन तो नहीं मिलेगा, तो एग्जाम के अंदर बैठने का तो भैया कोई मतलब ही नहीं रह जाता, राइट। फिर उसके बाद काफी स्टूडेंट्स क्या बहुत सारी क्वेरीज आती है कि हमारे पास ये क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है, तुम क्या करें क्या नहीं करें, राइट। देखो अभी 2024 के एग्जाम भी चल रहे हैं, 2024 के काउंसलिंग वगैरह भी चल रही है जब मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, पर लेकिन मैं 2025 के लिए वीडियो बनाने का मेन पर्पज ये है कि आपको अभी से अवेयर करना। अगर लेट्स सपोज करो अगर आप अभी 12th क्लास के अंदर अभी 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, अगर आप अभी 12th क्लास के एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम को देने वाले हो, पर लेकिन आपको यह याद रखना है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया पूरा कर देना, चाहे आप नाटा एग्जाम दोगे चाहे जेईई एग्जाम दोगे, आप दोनों एग्जाम में सभी कॉलेजेस के लिए सभी तरह काउंसलिंग के लिए सेफ रहोगे। वो हमारे पास है क्राइटेरिया 75%, राइट। अब देखो नाटा के अंदर जब बात करते हैं ना, तो नाटा के अंदर क्या 50% का क्राइटेरिया है, राइट। अभी 2024 के अंदर अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं वीडियो थोड़े से जल्दी बना रहा हूं, तो हो सकता है आप में से कोई 2024 वाले स्टूडेंट्स हैं जिसके अभी काउंसलिंग चल रही है और उसको कोई एडमिशन लेने में दिक्कत आ रही है, बिकॉज उसके शायद 45% या 50% का जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हो रहा है। बिकॉज नाटा एग्जाम के अंदर क्या है ना, आपको क्लास 12 के अंदर 50% का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, और अपने जो क्लास 12 एग्रीगेट 50% का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, और साथ साथ के अंदर आपके सब्जेक्ट्स है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होने चाहिए, कंपलसरी है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में मिलाकर भी आपका 50% होना जरूरी है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी 2024 के अंदर किसी के 147 मार्क्स, किसी के 148 मार्क्स, मतलब उनके कहने का मतलब एग्रीगेट 50 नहीं हो रहा है, PCM का मिलाकर उनके किसी के 47 हो रहा है, किसी के 49% हो रहा है, किसी के 48% हो रहा है, पर लेकिन वो जेन्युइनली आर्किटेक्चर करना चाह रहे हैं, राइट। तो उनके लिए भी यार हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग एक कैंपेन करें, एक ट्विटर के ऊपर थोड़ा कैंपेन वगैरह चलाया जाए, और कैसे जैसे लास्ट ईयर मैंने किया था, लास्ट ईयर काफी सारे स्टूडेंट का सपोर्ट रहा था और काफी सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज आई थी, और बहुत ज्यादा क्वेरीज आने के बाद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने 50% का क्राइटेरिया हटाकर 45% कर दिया था, राइट। और लास्ट ईयर जो हमने बहुत सारे जो ट्विटर के ऊपर बहुत सारे ट्रेंड वगैरह किया था और हमने कैंपेन वगैरह चलाया था, और बहुत सारा रिक्वेस्ट की थी ट्वीट करके काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से और सरकार से, गवर्नमेंट से, कि इस चीज को थोड़ा सा डाउन किया जाए, और राइट अब कैसे ना कैसे करके जो है शायद उतने सारे मेल करने से या फिर ट्वीट करने से वहां तक आवाज पहुंची, और स्टूडेंट के लिए जो हित में रहकर इस जो क्राइटेरिया उसको 45% कर दिया गया था लास्ट ईयर। पर लेकिन इस बार मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी देखो अभी 2024 के अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि हम इस बार भी कैंपेन करें, क्योंकि हमारी भी बहुत दिक्कत आ रही है। देखो इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता, पर लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, और अगर अभी काउंसलिंग स्टार्ट ही हुई है, एडमिशन स्टार्ट ही हुए, देखते हैं अभी क्या होता है, राइट। पर लेकिन अगर अभी तक जो भी है काउंसलिंग जुलाई के एंड तक अगर ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वारीज वगैरह रहती है और अगर कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता, डेफिनेटली बात हम लोग कैंपेन करेंगे और ट्विटर के ऊपर कुछ ट्वीट करके हम लोग इसको ट्राई करेंगे कैसे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% से घटकर 45% हो जाए, राइट। इसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे। अब 2025 के अंदर जब हम बात करें तो इसके अंदर आपको एक दो चीज़ याद रखनी, मैंने एक दो चीज़ आपको बता दी कि क्लास 12 के अंदर आपको 75% का क्राइटेरिया मिनिमम रखना ही रखना, राइट। इस चीज़ का आपको भूलना नहीं है, 75% का क्राइटेरिया होना जरूरी है, राइट, याद रखना आपको। अब अगर 12th का एग्जाम देने वाले हो अब की बार, तो आपको एक चीज याद रखनी है, 75% तो ऊपर ही रहना है। मैं तो बोल रहा हूँ 75% का क्राइटेरिया मानो क्यों, आप ना ऊपर का मानो, आप 85 मानो, आप 80 एटलीस्ट 80 तो मान के चलो, थोड़ा सा 5% का हम लोग थोड़ा सा एक मार्जिन तो लेके चलेंगे ना। अगर 80 मानेंगे तो हो सकता है हमारे 78, आप 77, किसी के 79, किसी के 82, तो मार्जिन 5% का मार्जिन लेके चलो, 80% का अपना टारगेट रख लो। और हो सकता है मैं तो बोल रहा हूँ 80 का भी क्यों, आप तो टारगेट अपना थोड़ा बड़ा लेकर चलो ना। देखो मैं तो हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट को थोड़ा सा बड़ा सोच कर चलना चाहिए। देखो मैं मेरे टाइम में जब क्लास 12 में प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने भी टारगेट 90 का लिया था, राइट। तो उसलिए मेरे लगभग 89-90% बन भी गए, राइट। तो आप टारगेट बड़ा लेकर चलो, 95 का टारगेट लेकर चलो, 90, 92, 93, 85 या 90,
इतना बड़ा टारगेट लेकर चलो, तब जाकर आप एक डिसेंट एक परसेंटेज तक पहुंच पाओगे, राइट। यहाँ तक क्लियर है। तो यार आप इतना टारगेट लेकर चलोगे तो आप नाटा जेई जितने भी इंडिया के कॉलेजेस हैं एडमिशन मिलने वाले उन सभी के लिए आप सेफ जोन में रहोगे, राइट। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है ना। अब एक और बात करते हैं, नाटे के अंदर दो तरह स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, एक तो होता है क्लास 12 वाले और एक होता है डिप्लोमा वाले। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो डिप्लोमा जिसके होल्डर है, जिनके मैथमेटिक्स से कंपलसरी सब्जेक्ट भी होना जरूरी है, उनको भी 50% का क्राइटेरिया पूरा करना जरूरी है, ठीक है ना। अब उनके अंदर क्या है, उनको एग्रीगेट पूरा करना जरूरी है 50% का। आप डिप्लोमा के अंदर मैथमेटिक्स से कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ एग्रीगेट आपका जो है ना वो 50% चाहिए होगा, बस कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट के 50% क्राइटेरिया नहीं चाहिए होगा। और क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स को भी एग्रीगेट चाहिए होगा, प्लस आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एग्रीगेट चाहिए होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में इंडिविजुअली 50% का क्राइटेरिया नहीं आपको बोला गया है, आपको एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड एग्रीगेट 12th के अंदर आपको 50% चाहिए होगा। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये तो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात, इसलिए अगर आप 12th में हो या डिप्लोमा हो होल्डर हो, आने वाले 2025 के अंदर एग्जाम देने वाले हो, तो इस चीज का ध्यान रखना है यार। आपके जेई के अंदर तो काफी सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे 2024 के अंदर या लास्ट ईयर 3 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, 3 साल से काफी सारे हर साल ऐसे स्टूडेंट निकलते हैं जिनके भी ऑल इंडिया रैंक 1000 या 500 के अंदर तो आ जाती है जेई के अंदर, और जिनके 99, 97, 98 इतने अच्छे परसेंटाइल आ जाते हैं, पर लेकिन वो क्लास 12 के क्राइटेरिया उनको एडमिशन लेने से रोक देता है। शायद उनके 75% का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाता, वो ओनली 72, 73, 74 या फिर 70, 65% इन क्राइटेरिया पे रह जाते हैं, राइट। बल्कि उनके जेई के अंदर तो 99 परसेंटाइल आ जाते हैं, जेई के अंदर तो अच्छा खासा क्रैक कर जाते हैं, पर लेकिन 12th की वजह से वो रह जाते हैं। तो यार हर साल मैं वीडियो बनाता हूँ और इस साल भी आपको वीडियो बना रहा हूँ, देखना। तो मैं नहीं चाहता हूँ यार कि इस साल आने वाले समय के अंदर एक भी स्टूडेंट की ऐसी क्वायरीज आए कि भैया मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12 या फिर जो परसेंटेज की वजह से मैं एडमिशन नहीं ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रही हूँ। यार मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार उस बच्चे ने इतनी मेहनत की है, पर लेकिन यार वो ओनली एक परसेंटेज या फिर मात्र एक दो परसेंटेज की वजह से एडमिशन नहीं ले पा रहा, राइट। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए इस वीडियो को पहले से आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ परसेंटेज का ध्यान रखना, इसके अंदर कोई फेरबदल गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अपनी क्लास 12 या डिप्लोमा की तरफ पूरी तरह से ध्यान देना, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना और अपना एक बढ़िया अच्छा बड़ा स्कोर लेकर चलना परसेंटेज के मामले के अंदर, राइट। बाकी जेई और नाटे के अंदर तो आप जो सेपरेट पढ़ाई कर रहे हो वो डेफिनेटली आपको करनी है और उसको करते रहो। वहाँ का अलग आपको टारगेट रखना है 99 परसेंटाइल या फिर जो भी है नाटे के अंदर आप 200 के अंदर से कितने मार्क्स लेकर आना चाह रहे हो, 180, 170 जो भी आपका स्कोर है, राइट, 180, 185 जो भी आप मांगना चाहते हो, राइट। तो यहाँ तक क्लियर है। एक और चीज़ मेरे को कहनी थी कि नाटा वाले जो स्टूडेंट्स है ना उसके अंदर है ना कि जो भी क्लास 11th के अंदर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 11 के अंदर है वो भी नाटक एग्जाम दे सकता है, याद रखना 2025 के अंदर। मतलब अगर आप क्लास 11 के अंदर और क्लास 12 के अंदर दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो नाटक एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि नाटक का रूल है। अभी इस साल से नाटक ने जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंजेस कर दी कि आप क्लास 11 के अंदर भी एग्जाम दे सकते हो, क्लास 12 के अंदर भी एग्जाम दे सकते हो। अगर आप क्लास 11 के अंदर एग्जाम दोगे तो आप क्लास 12 करने के बाद आपको एडमिशन लेने का मौका मिल जाएगा। मतलब कहने का ये कि आपका जो नाटक का स्कोर है वो 2 साल तक वैलिड रहेगा एक की जगह, राइट। तो इस साल ये किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप देखते हैं कि अगले साल ये क्राइटेरिया रहता नहीं रहता, क्योंकि अभी तक 2025 के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अभी एज सच कोई रूल आया नहीं है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ से या फिर जेईई मेन की तरफ से। देखते हैं जो भी होगा, पर लेकिन यही रहता है हर साल, तो लगभग यही रहने वाला है जो मैं अभी आपको पूरी तरह से कहानी बताई, राइट। ओके, सो ये कुछ था यहाँ पर पूरी कहानी के बारे में। तो यार 2025 के एस्पिरेंट्स तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को थोड़ा सा गौर करना, ध्यान देना। 2024 वाले अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी के लिए भी यार जो है जुलाई के अंदर कुछ प्लानिंग है, कुछ चीजें हैं करने की, सोच रहे हैं कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कम किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट अगर आ जाती है, क्योंकि यार कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट से थोड़ा सा फर्क कम पड़ेगा। मैं चाहता हूँ अगर हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे इकट्ठे कर लें या फिर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की मात्रा क्वांटिटी ज़्यादा हो जिसकी ये प्रॉब्लम आ रही हो, तो डेफिनेटली बात है हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी, राइट। और ट्विटर के अंदर हम ट्वीट करके काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को मेंशन करके इस चीज़ को हम लोग रिक्वेस्ट कर पाएंगे, राइट। खैर जो भी हो, मैं आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर अपडेट वगैरह देता रहूँगा, राइट। बाकी हम लोग मेल वगैरह कर रहे हैं रेगुलर, आप भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को रेगुलर मेल करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट वगैरह करते रहे कि कैसे ना कैसे इस 45% के क्राइटेरिया को घटाकर एटलीस्ट 50% के क्राइटेरिया को घटाकर एटलीस्ट 45% इस साल के लिए किया जाए, जैसे अपन ने लास्ट ईयर भी करवाया था, राइट। लास्ट ईयर भी जैसे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने किया था। बाकी जुड़े रहे, चैनल को बनाए, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ और हमेशा आगे खड़ा रहूँगा। बाकी अगली अपन नाटा और जेईई का रेगुलर वीडियो 2025 के लिए आ रही है। बाकी और चैनल के ऊपर वीडियोस मिलते रहेगी, चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब जरूर कर देना, जुड़े रहें चैनल के ऊपर, राइट। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और हाँ, एक से आप नाटा जो 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपना नया सफल टुगेदर के ऊपर 2025 का बैच जो है जुलाई के 2nd वीक में रिलीज होने वाला है। अगर आप जुलाई के 2nd वीक के बाद वीडियो देख रहे हो मतलब बैच रिलीज हो चुका है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे दे रखा है, जाकर जो इनरोल कर लेना। इंडिया का सबसे अफोर्डेबल सबसे क्वालिटी एजुकेशन बैच मैंने बनाया, हमारी पूरी टीम ने मिलकर बनाया, इसको बहुत ज़्यादा मेहनत की आप सभी के लिए, राइट। क्योंकि हर साल जो है बहुत आपका प्यार और सपोर्ट मिलता है, तो इस वजह से बस उस चीज़ को बनाया है जो मैंने 3 साल पहले सोचा था, वो सपने के साथ इस चीज़ को मैं लेकर चल रहा हूँ और आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, ठीक है ना। और ऐसे स्टूडेंट है जो कि अब आप पहले ही वीडियो देख रहे हो, तो यानी कि जुलाई के 2nd वीक के अंदर बैच रिलीज होने वाला है, राइट।
तो ज़रूर से थोड़ा सा वेट करना, राइट। काफ़ी बढ़िया चीज़ आप लोगों के लिए बनाई है और आने वाले समय के अंदर भी चीज़ें साथ में मिलकर चलते रहेंगी और साथ के मिलकर इस बार नाटा 25 JEE 2025 एग्ज़ाम को क्रैक करके रहेंगे। ओके बाय बाय। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय। जाओ जाकर फाड़ के रख दो, मचा दो धूम और लगा दो पूरा जोर, बिकॉज आप भी किससे कम नहीं हो।